हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से रिलेटेड। आज हम लोग देखेंगे कोल्हान प्रमंडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के जो प्रमंडल और ज़िले के बारे में चर्चा की हुई थी, जिसमें से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, इन तीनों प्रमंडलों के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं सभी को हमने डील किया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाएं। चैनल के प्लेलिस्ट में बने हुए होगा मैं हूं झारखंड एमसीक्यू करके, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, आज जिससे हम लोग क्लास करेंगे वो है कोल्हान प्रमंडल के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जो कि कोल्हान प्रमंडल में 3 ज़िले हैं दोस्तों, उसको हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल में बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज जो हम लोग देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की भांति आज फिर मैं पुस्तक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। जो पुस्तक है जिससे हम लोग क्लास कर रहे हैं वो मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक है जिससे हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है श्री देव कुमार जी के द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है, जो कि झारखंड के सभी जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक में अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है दोस्तों, और जो पिछला प्रीवियस क्वेश्चन डाला गया है इसमें, जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उसके सारे क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पुस्तक से रिलेटेड हम लोग आज करेंगे दोस्तों कोल्हान प्रमंडल। जो आप लोग चैनल में बने रहें दोस्तों, जिसमें 3 जिला आते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आज के क्लास में सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल से पश्चिमी सिंहभूम जिला को देखेंगे। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है, आप लोग के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी सिंहभूम जिला किस प्रमंडल में है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है दोस्तों कौन से प्रमंडल में है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग को मालूम होगा कि कोल्हान जो प्रमंडल है दोस्तों उसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि पश्चिमी सिंहभूम जिला की स्थापना कब हुई थी। पश्चिमी सिंहभूम जिला की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 16 जनवरी 1990 को इसका स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चाईबासा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चौथा नंबर इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के सामने कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7224 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और झारखंड की सबसे बड़ी जो जिला है दोस्तों क्षेत्रफल में वो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों आप लोगों के सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 15,02,338 कुल जनसंख्या है पश्चिमी सिंहभूम जिला की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला का जनघनत्व है। जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो जनघनत्व है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 208 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला का जनघनत्व कितना है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एरर है दोस्तों, देखिएगा। इसमें जनघनत्व नहीं है, एरर मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। जनघनत्व नहीं होगा दोस्तों, लिंग अनुपात होगा। ठीक है, झारखंड के जो
झारखंड के जो पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कितना है, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1005 है, जो कि आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है कि जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 58.63% है, यानी 58.63% है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने अनुमंडल है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 अनुमंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 18 प्रखंड है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में 18 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार से है क्वेश्चन कि पश्चिमी सिंहभूम जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 800 फीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करती है या हिस्सा देती है या हिस्सा बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आप लोग के SIPT 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सिंहभूम जिला का जो भारत में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है दोस्तों, कई ठो जिला होगा, मतलब कई राज्य होगा, कितने राज्य, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड हम लोग ने कोल्हान प्रमंडल का जो पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं हूँ MCQ पुस्तक में इस प्रकार से हैं, जो कि ये 13वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पूर्वी सिंहभूम के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। कोल्हान प्रमंडल के हम लोग देखेंगे दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है आप लोग के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम जिला किस प्रमंडल में है। पूर्वी सिंहभूम जिला कौन से प्रमंडल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि कोल्हान प्रमंडल में है पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा नंबर इस प्रकार से दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जो कि क्वेश्चन है पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना कब हुई थी। पूर्वी सिंहभूम जो जिला है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SIPT 2017 में, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी सिंहभूम का जिला जो है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो जमशेदपुर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगिता परीक्षा SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 3562 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है।
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 22,93,919 है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जनघनत्व है। जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जो जनघनत्व है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो कि 644 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। जनगणना में 2011 के अनुसार सिंहभूम जिला का जनघनत्व 644 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का लिंग अनुपात है कितना है दोस्तों? लिंग अनुपात पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 949 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की साक्षरता दर क्या है? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 75.49% है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन में SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2 अनुमंडल हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड हैं दोस्तों? तो SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 11 जो है कुल प्रखंड है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण पूर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, कि 13वां नंबर क्वेश्चन, पुराना सिंहभूम जिला के कितने प्रखंड अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 9 प्रखंड को अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पूर्वी सिंहभूम जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 700 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई पूर्वी सिंहभूम जिला की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है जो कि पिछला प्रतियोगिता परीक्षा SIPT में ये पूछा जा चुका है 2017 में दोस्तों। क्वेश्चन है, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? ठीक है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का जो पूरा क्षेत्र किस जिले से हिस्सा था उसको पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ओल्ड मानभूम जिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, और पूर्वी सिंहभूम जिला से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 16वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, जमशेदपुर जो है पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है पूर्वी सिंहभूम आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे दोस्तों पुस्तक में वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, 16 नंबर तक का क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी सिंहभूम जिला से रिलेटेड और कोल्हान प्रमंडल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट जिला, जो कि सरायकेला खरसवां है, कोल्हान प्रमंडल का जो अंतिम जिला है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सरायकेला खरसवां जिला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि सरायकेला खरसवां जिला किस प्रमंडल में है?
सरायकेला खरसावां जिला जो है दोस्तों कौन से प्रमंडल में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोल्हान प्रमंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरायकेला खरसावां जिला स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जिला की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां जिला की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जो कि इस प्रकार से है कि सरायकेला खरसावां जिला किस प्रखंड के से अलग होकर बना है? सरायकेला खरसावां जिला किस प्रखंड से अलग होकर बना है? ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरायकेला खरसावां जिला का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि सरायकेला खरसावां जिला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 2657 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 10,65,056 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला का जनघनत्व कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 401 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला का लिंग अनुपात है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला का लिंग अनुपात कितना है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है 956 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका उत्तर मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला की साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 67.70%। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, तो कृपया करके आप लोग चैनल में अगर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चूँकि हम तबीयत ख़राब रहने के बावजूद भी आप लोग के साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों। आप लोग के लिए प्रत्येक दिन कंटेंट लेके आते हैं, जो कि मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक का। तो आप लोग भी अपने स्तर से अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मेरा आप लोग का आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरा गला बैठ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है कि सरायकेला खरसावां जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? सरायकेला खरसावां जिला में कुल कितने अनुमंडल है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दो जो अनुमंडल हैं दोस्तों सरायकेला खरसावां जिला में 2 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, जो सरायकेला खरसावां जिला से रिलेटेड। सरायकेला खरसावां जिला में कुल कितने प्रखंड है? ठीक है दोस्तों, सरायकेला खरसावां जिला में कुल कितने प्रखंड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 9 प्रखंड है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि सरायकेला खरसावां जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? सरायकेला खरसावां जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि 3 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि सरायकेला खरसावां जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सरायकेला खरसावां जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आप लोगों के सामने है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 800 फीट है, ठीक है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं।
जो कि ये प्रश्न आप लोग के पीजीटी 2023 जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 2023 में, और एसआईपीटी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो सरायकेला ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरायकेला कस्बा खाली स्थान नदी किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि एसआई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरायकेला का जो कस्बा है दोस्तों कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो खरकई नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सरायकेला खरसावां जिला किसका मक्का बन गया है। सरायकेला खरसावां जिला जो है दोस्तों किसका मक्का बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एसआई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों संगीत एवं नृत्य का, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, जो आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसआईपीटी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो केला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सॉरी केला नहीं, ऑप्शन नंबर डी है जो कि सरायकेला था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है सरायकेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने है। झारखंड का कौन सा शहर रोड जंक्शन और कृषि व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऐसा शहर है? तो सरायकेला है, जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कृषि व्यापार केंद्र के जंक्शन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों सरायकेला जिला। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बुक इस प्रकार से है दोस्तों मैं हूँ एमसीक्यू पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक किस प्रकार से है दोस्तों वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।